दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किले पर लेकर जाएंगे जो माँ गंगा नदी के तट से लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह अपने आप में अद्भुत किला है। ऐसा लगता है यह बहुत बड़ा साम्राज्य किसी समय रहा होगा। दोस्तों, यह किला काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। अभी इस समय यहाँ पर कोई सीढ़ी या ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे यहाँ टूरिस्ट आसानी से जा सके। यहाँ बहुत ही रिस्की चढ़ाई है, बहुत ही संभल के आना पड़ता है। आप देख सकते हैं में कितने कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, संभल संभल के चलना पड़ रहा है। बाकी ऊपर हम ले चलकर दिखाते हैं कि इस समय किले की क्या स्थिति है। दोस्तों यार, रास्ता देख सकते हैं किस प्रकार से, कितना सकरा रास्ता है। यह किले की तरफ जाता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है। हम आपको ले चलते हैं। देख सकते हैं कितना रिस्की और खतरनाक है। यहाँ पर काफी दरारें पड़ चुके हैं, मिट्टियां नीचे गिर रही हैं। आइए हम दिखाते हैं। दोस्तों, सैकड़ों एकड़ में फैला किला यह दर्शाता है कि भारत काफी शक्तिशाली देश था। भारत के राजा काफी धनवान होते रहे होंगे। यह किसका किला है, चलिए हम दिखाते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, यह किला माँ गंगा नदी के तट पर काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। किला लगभग 100 से 200 एकड़ की भूमि पर बसा हुआ था। किले का कुछ ही भूभाग अभी इस समय बचा हुआ है, बाकी किला ध्वस्त हो चुका है। किले का जो भी कुछ अंश अभी इस समय बचा हुआ है उसे हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यह भी किले का ही अंश है जो कि अभी इस समय क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है। वह भी किले का ही अंश है जो कि क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है। शायद वह किले का ऐसा स्थान रहा होगा जहां से उसकी ऊंचाइयों पे चढ़कर किले की काफी दूर से निगरानी की जाती रही होगी। आपने इतिहास में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का इतिहास आपने पढ़ा होगा और बहुत सी तरह तरह की कहानियां भी सुनी होंगी। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी के साथ ही जयचंद का भी नाम काफी चर्चा में रहा है। दोस्तों, यह उन्हीं जयचंद का किला है जिन्हें ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद ने मुगलों को बुलाया था। यह उन्हीं जयचंद का किला है जो कि इस समय कड़े नामक स्थान पर बसा हुआ है, जो कि गंगा नदी के तट पर आप देख सकते हैं यह किस प्रकार से, कितना ऊंचाई पर बसा हुआ है। देखने में यह कितना डरावना और कितना अद्भुत दिख रहा है। यहाँ का आप दृश्य देख सकते हैं कितना सुंदर और अद्भुत दिखाई दे रहा है। किले से किस प्रकार से दूर दूर तक निगरानी की जाती रही होगी। और बाकी किले का जो भूभाग, जो भी किले का अंश इस समय बचा हुआ है उसे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं यह किले का कौन सा हिस्सा रहा होगा, किस काम में आता रहा होगा, या किले का कौन सा ऐसा भूभाग है, इसे हम अंदर चलकर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, किले के इस हिस्से में आने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, इस तरफ देखने से माँ गंगा नदी का तट दिखाई पड़ रहा है। किले के इस गेट से देखेंगे तब भी माँ गंगा नदी का तट दिखाई देता है। इस गेट से भी देखेंगे तो माँ गंगा नदी का तट दिखाई देता है। दोस्तों, माँ गंगा नदी के तट से आ रही ठंडी हवाएं यह बयां कर रही हैं कि शायद यह हिस्सा गंगा नदी के तट से उठ रही ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए बनाया गया होगा। आप देख सकते हैं यह कितना जो है अद्भुत तरीके से इसमें नक्काशी की गई है। चारों तरफ से आप यह नक्काशियां देख रहे हैं। बाकी दोस्तों, इसमें टूरिस्ट आते हैं या नहीं आते यह हम नहीं बता सकते, लेकिन इसमें प्रेमी प्रेमिकाओं का आगमन अक्सर होता रहता है। आप देख सकते हैं इसमें तरह तरह की चीजें बनाई गई हैं। ये इसमें तरह तरह की बच्चियों के नाम लिखे गए हैं, या देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। चांदनी बेवफा है, इसके साथ ही अर्जुन और करण, पता नहीं कौन कौन से लोग, करण अर्जुन भी इसमें देखने को मिल गए। आप देख सकते हैं अर्जुन का नाम लिखा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। पूरी दीवारों में ऐसे ऐसे लफंडरों के नाम लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। बाकी हम किले का और
भाग दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यह गोलाकार आकृति का बना हुआ यह हिस्सा काफी ऊंचाई पर है। शायद यह किले की निगरानी के लिए बनाया गया होगा, जो कि यह आप देख सकते हैं यह मिट्टी से इसकी चुनाई की गई है। यह कई सौ वर्ष पुराना है। इसके ऊपरी भाग पर हम ले चलते हैं। आइए दिखाने का प्रयास करते हैं कि ऊपर देखने पर यह कैसा लगता है। इसके साथ ही यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि यह किस उद्देश्य से बनाया गया होगा। बाकी आप देख सकते हैं यह ऊपर जाने का मार्ग है। सीढ़ियां बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। बाकी हम संभल के जा रहे हैं, ऊपर से दिखाएंगे कि किस प्रकार से ऊपर से यह दिखाई पड़ता है। आइए दिखाते हैं। दोस्तों हम किले के सबसे ऊपरी भाग पर आए हुए हैं, जो कि गोलाकार आकृति में बना हुआ है। यह काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। चारों तरफ से इस किले के भाग से निगरानी की जा सकती थी। इसके साथ ही यह आप देख सकते हैं शायद इसमें ऐसा कुछ स्तंभ या ऐसा कुछ लगाने के लिए यह बनाया गया रहा होगा। आप देख सकते हैं यह काफी पुराना हो चुका है। किले का यही कुछ भाग बचा हुआ है। यह किला पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, परंतु इसके बावजूद भी इसका कोई देखरेख नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं यह किला काफी ध्वस्त हो चुका है। जयचंद का काफी प्राचीन इतिहास भी रहा है। साथ ही इस किले पर आने के लिए कोई ठीक रास्ता भी नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं किले की यह प्राचीन दीवार लगभग 3 फीट से ज्यादा चौड़ी दिखाई दे रही है, जो कि प्राचीन लाखौरी ईंटों से बनी हुई है। बाकी आप देख रहे हैं अरद्वंद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। जय हिंद दोस्तों।